यह तस्वीरें हैं उन फेरी वालों की जिनके ऊपर पुलिस ने लगातार 1200 रुपए की फाइन मारी है। एक बार नहीं, दिन में 3 बार इनके ऊपर फाइन मारी गई है, जिससे आहत होकर उन्होंने जनसेवक गोपाल शेट्टी से न्याय की गुहार लगाई है। यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से फेरी वाले पुलिस की इस पावती को दिखा रहे हैं और लगातार यह मांग भी कर रहे हैं कि पुलिस इन पर रहम करे। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई के एसबी रोड और रेलवे परिसर के आसपास फेरी वाले को धंधा नहीं लगाने की परमिशन जरूर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह साईं बाबा नगर में जीविकोपार्जन के लिए फेरी का धंधा करते हैं, लेकिन लगातार इनके ऊपर बर्बरता की जा रही है। यही वजह है कि जनसेवक गोपाल शेट्टी ने इनकी आप बीती सुनी और पुलिस को भी इस पर एक्शन लेने और इनके सहयोग की भावना भी व्यक्त की। आपको बता दें कि फेरी वाला एक बेहद अहम अंग होता है हर किसी के लिए, लेकिन अगर इस तरह से फेरी वालों के साथ अन्याय होता है तो जनसेवक गोपाल शेट्टी फिर उनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सुनिए। नहीं, सही बताया आपने। कल पुलिस चौकी जाने के पहले वो मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस में कम से कम 100-150 फेरी वाले आए थे और मैंने तुरंत निनाद सावंत जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर है बोरिवली के, उनको फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, एक ही दिन में अगर आप 1200 का 3 बार फाइन मारोगे एक फेरी वाले के ऊपर तो कैसा धंधा करेगा, और जितना उसके ऊपर फाइन मारेगा उतना भाजी महंगा बेचेगा, तो पब्लिक के ऊपर ही वो बोझ आने वाला है। कुल मिलकर जो कोर्ट का ऑर्डर आया हो एसपी रोड और रेलवे स्टेशन के आसपास फेरी वाले में नहीं बैठना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। और पुलिस और म्यूनसिपालिटी के लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है और फेरी वाले ने भी सहयोग दिया है, इन दिनों में बंद है। लेकिन भाजीपाला जो लगता है तो लोगों को सही समय पर मिलना चाहिए, ताज़ा भाजी मिलना चाहिए, मार्केट जितना बनना चाहिए उतना बना नहीं कोई कारण से। और हम फेरी वालों को कहीं पर भी बैठने देंगे तो लोग भाजीपाला कहाँ से खरीदेंगे, ये हमारे सबके सामने का सवाल है। वड़ा पाव हो, चाइनीज हो, ये सब बंद करें तो उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजीपाला फल फ्रूट बिके, इस प्रकार की एक व्यवस्था हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। साईं बाबा नगर की अगर मैं बात करूँ तो इन दिनों में फेरी वाले बढ़ भी रहे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए सभी परिसर में थोड़े थोड़े फेरी वाले बैठेंगे, जितना आवश्यकता है उतना एक मैकेनिज्म हमको करना पड़ेगा। और ये म्यूनसिपालिटी अगर करती है तो पुलिस, म्यूनसिपालिटी और पॉलिटिशियन तीनों लोगों ने मिलकर और सोसाइटी के लोगों ने भी इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ पॉलिटिशियन लोग भी और सोसाइटी के लोग भी फेरी वालों का विरोध करते हैं। विरोध करके आप भाजीपाला कहाँ से लोगों को मिलेगा, इसका तो हमको सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कल एक वीडियो भी व्हाट्सएप भी बनाया है, उसमें मैंने कुछ बातें लिखी है। फेरी वाले कृपया व्यवसाय करें, लेकिन परिसर की शोभा न बिगड़े, ढंग से बैठे, गंदगी न करे, कम से कम जगह का उपयोग करें, नए फेरी वालों को आने न दे, ट्रैफिक समस्या का निर्माण न हो। इस प्रकार का एक व्हाट्सएप मैसेज भी मैंने भेजा है। अभी कितना अमल में आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुल मिलकर फेरी वाले आसानी से काम उनका धंधा कर पाए और ट्रैफिक को भी परेशानी न हो, अपना एरिया का लुक है वो भी बिगड़े नहीं। देखिए अभी सेकंड फेज में नई नई बिल्डिंग बन रहे हैं, हाई कॉस्टली बिल्डिंग बन रहे हैं, और उसके सामने अगर इस प्रकार से फेरी वाले बैठेंगे तो वो भी एक समस्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, उसका भी हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरे मन में जो कल्पना है कि जो नया बिल्डिंग बन रहा है उस नया बिल्डिंग में वो बिल्डिंग के लोगों को लगे उतना भाजीपाला फल फ्रूट बेचने का व्यवस्था बिल्डर ने अभी से ही करना चाहिए, ताकि फिर उसके बिल्डिंग के सामने कोई भी फेरी वाला ना बैठे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हो सकता है। धीरे धीरे करके ये सारे फेरी वाले रास्तों पर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये समस्या इतना जटिल होते जा रहा है, इसमें ना तो पुलिस कुछ कर सकती है ना म्यूनसिपालिटी कुछ कर सकती है, क्योंकि न्यायालय में ये 1985 से मैटर प्रलंबित है। अभी अभी न्यायालय के कहने के ऊपर इलेक्शन लगाने को कहा, इलेक्शन लगा, इलेक्शन हुआ भी, लेकिन फेरी वालों के संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार उसको रोक दिया कि इलेक्शन कर लो लेकिन काउंटिंग मत करो। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारा सिस्टम जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं हो रहा है। निधि चौधरी नाम के एडिशनल कमिश्नर थे म्यूनसिपालिटी में, गए साल में 2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ होगा, उन्होंने सर्वे किया, पात्र किया, तो 80,000 लोगों का पात्र उन्होंने किया। फिगर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बाई चांस। 80,000 लोगों का पात्र महानगर पालिका ने किया कि फेरी वाले मुंबई शहर में बैठे हैं करके। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने फेरी वालों को लोन देने के लिए आदेश निकाला, उसमें इकबाल चहल कमिश्नर थे, तो उन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख से 1.5 लाख के आसपास लोगों को लोन दिया।
यानी आप ये मान रहे हो कि 1.5 लाख लोग फेरी का व्यवसाय मुंबई शहर में कर रहे हैं। निधि चौधरी ने 80,000 लोगों को पात्र किया, इकबाल चहल जी ने 1.5 लाख लोगों को लोन दिया, और आप चुनाव कितने का लगा रहे हो? 32,000 का। तो वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। तो इसको एक ओपन माइंड से सभी लोगों ने मिलकर रास्ता निकलना पड़ेगा। अभी म्यूनसिपालिटी अगर कहेगी कि भाई यहाँ पर फेरी वाले बैठने चाहिए, तो सोसाइटी के लोग विरोध करेंगे, फिर पॉलिटिशियन लोग भी उनके पीछे मदद करके खड़े हो जाते हैं नहीं बैठना चाहिए। तो मैं सारे लोगों से पूछना चाहूंगा कि अपने घर में लगने वाला भाजी पाला फल फ्रूट आप कहाँ से लाओगे? या तो म्यूनसिपालिटी में इसका एक नया मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे गाड़ी के माध्यम से लोगों के घर में भेजो, एक टाइम टेबल नक्की करो, सवेरे 8 से 9 बजे तक ट्रैफिक नहीं होता तब, और रात को 9 से 11 बजे तक सोसाइटी के अंदर छोटे टेम्पो में लोग जाकर भाजी पाला बेचने का व्यवस्था करेंगे। और गवर्नमेंट ने नया स्कीम भी लाया, आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन लोगों को जिसको सुनना है उसको जानकारी मिलेगी। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी एक नया स्कीम लाया है। 10 लाख रुपए का छोटा टेम्पो है, वो कॉस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, एक टेम्पो में भाजी बेचने की व्यवस्था करेंगे। उसमें 2.5 लाख रुपया इंसेंटिव सरकार के माध्यम से मिलने वाला है। और जो टेम्पो का जो मूल कीमत है वो भी कम इंटरेस्ट या तो फ्री इंटरेस्ट में लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का भी एक स्कीम आ रहा है, तो उसको भी सब लोगों ने मिलकर वेलकम करना चाहिए। तो ये फेरी का जो धंधा रोड पर बैठ के करते हैं, इसमें से हम थोड़ा रिलीफ कर पाएंगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो फेरी का व्यवसाय जो कर रहे हैं, उनको अनाप शनाप परेशानी म्यूनसिपालिटी के ऑफिसरों के माध्यम से, या तो पुलिस के माध्यम से, या तो आरटीआई के माध्यम से न हो, इसका ख्याल कम से कम मैं करूंगा आने वाले दिनों में। तो मेरे पार्टी को इसमें मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ कि इनको उनका आज्ञा ले बगैर मैंने बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से इनको मदद करके आया हूँ, अभी भी करूंगा। मैं मदद को फेरी वालों को अच्छा लगे इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे परिसर के लोगों को भाजी पाला फल फ्रूट मिले इसलिए मैं कर रहा हूँ।